मनीष गर्ग, बिहार। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सदन उस वक्त गर्मा गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव के बार-बार हस्तक्षेप से नाराज मुख्यमंत्री ने उन्हें बच्चा कहकर फटकार भी लगाई है और बैठने को भी कहा है। नीतीश कुमार की इस टिप्पणी ने न सिर्फ सदन का माहौल गर्म कर दिया है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच पुरानी तल्खी को सामने ला दिया है। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए कहा, अरे बैठो, तुम बच्चा ना है जी, हम तुम्हारे बाप के समय के हैं, हम तुमको मानते हैं, तुमको बनाए हैं। इस बयान के बाद विपक्षी विधायकों ने आपत्ति जताई है। ये नोकझोंक ऐसे समय पर हुई है जब बिहार सरकार अपने विकास कार्यों और आगामी योजनाओं को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, जबकि विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगा रहा है। सदन में लोकतंत्र बनाम सुशासन की जंग, बच्चा टिप्पणी से गरमाई बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सदन में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी विधायक सुनील कुमार पिंटू का जिक्र करते हुए इशारों में कहा कि 2 बार आपको मुख्यमंत्री बनाने में हमारी भूमिका रही है, याद है ना? इस टिप्पणी को नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए टाल दिया, लेकिन तुरंत पलटवार करते हुए तेजस्वी को फिर बैठो ना बच्चा कहकर चुप रहने की सलाह दी है। अरे तुम्हारा बाप अब मेरे समय का न है। कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। आपके मदद की जरूरत नहीं है। आप कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। आपके मदद की जरूरत नहीं है। आप कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय नेता, अगर आप महोदय बिना अनुमति के कृपया खड़े नहीं हो, बैठ जाइए। अध्यक्ष सबको महोदय, मौका मिलेगा, बात रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कबर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने को रखेंगे महोदय। बोलिए। तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार था कि आज धारदार बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से बोलेंगे, लेकिन जैसे खड़े हुए और जिस प्रकार से वो लड़खड़ाने लगे, बाद में एक समय सदन के सब विधायकों को लगा कि शायद वो नशे में है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पाँव में दर्द है, मैं बहुत हाई एंटीबायोटिक लेके खड़ा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, बैठ के बोलिए। वो उन्होंने बैठने की अनुमति मांगी। जब वो बैठ के भी बोले तो वही हाल था। मैं चिंतित हूँ आज कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वो नशीली दवाई खा रहे हों, गम भुलाने के लिए भी खा रहे हों, या बीमारी ठीक करने के लिए खा रहे हों, या कोई और नशा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनके स्वास्थ्य की ठीक से जांच की जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी बिहार विधानसभा का धरोहर है। सूखा नशा का भी चलन बिहार में बढ़ता है। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष के स्वास्थ्य की जांच अविलंब हो, क्योंकि वो तो मेरे जिले से भी, भले वो जिला में नहीं जाते हों, लेकिन हमारे जिले से भी संबंधित है। और लालू जी के अकेले लाल बच गए हैं, जो पूरे परिवार को संभालने में लगे हैं। परिवार संभल नहीं रहा है, बेचारे बिहार संभालने चले हैं, और इस स्थिति में तनाव में है। तो हो सकता है कि कोई नशीली दवाई का सेवन कर रहे हों, या कुछ और भी चीज़ों का सेवन कर रहे हों, या नॉर्मल नहीं लग रहे थे। न नॉर्मल उनका व्यवहार था, न नॉर्मल उनका स्पीच था। उनकी माँ अनपढ़ थी, तब पर भी वो पढ़ लेती थी। ये तो 9वां फेल है। 9वां तो अनपढ़ से स्थिति अच्छी इनकी थी, ये नहीं पढ़ पा रहे थे। आप लोग खुद देखे होइएगा, पढ़ते पढ़ते रुक जाते थे, क्या बोल रहे हैं, अपने मुस्कुराते थे, अपने लग रहा था उनको कि हमको नहीं पढ़ा हो रहा है। अंत में वो अपना बगल से किसी ने कहा कि कहिए कि हम बैठ करके पढ़ेंगे, उसके बाद बैठ करके अपना पढ़ना शुरू किए। तो वह आवश्यकता है, मेडिकल जांच इनकी होनी चाहिए। और विपक्ष के नेता
धरोहर होता है और उस धरोहर की रक्षा करना हम लोगों का दायित्व बनता है। इसलिए उनका मेडिकल जांच करा करके उनका समुचित इलाज होना चाहिए। इसका कराना बोल रहे हैं मेडिकल जांच क्या होना सहमत है? मुर्कटिया भाषा में तो कहा ही जा सकता है, लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो मेडिकल जांच कहेगा, हम कैसे ये बात कह देंगे? हम लोग तो सिर्फ ये मांग करते हैं कि मेडिकल जांच उनकी होनी चाहिए। अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का न है। कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से। अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का न है। कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।